नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट का जो नया नोटिफिकेशन है 2 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2021 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत जितनी भी एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं वह सभी जो एप्लीकेशंस हैं ऑफलाइन आपको भरनी पड़ेंगी। और ऑफलाइन एप्लीकेशन का जो आपने जो भेजनी होगी वो केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आप अपनी एप्लीकेशन भेज पाएंगे। और जो एप्लीकेशन भेजने का पता होगा कमांडिंग ऑफिसर 2 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश के पते पर आपको केवल और केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। आगे की वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन से पद विज्ञापित किए गए हैं, क्या एज लिमिट है और क्या क्वालिफिकेशन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला पद जो है कुक का एडवर्टाइजमेंट की गई है और कुक के कुल 3 पद हैं, जिनमें से ओबीसी श्रेणी के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 और जनरल श्रेणी के लिए 1 पद है। कुल मिलाकर 3 पद हैं। और कुक की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड में, यानी कि आपका जो कुकिंग की जो ट्रेड है इसमें आपको निपुणता होनी चाहिए। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल श्रेणी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 28 जो है ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कुक श्रेणी में। और ये लेवल 2 की वैकेंसी है। इसी प्रकार बार्बर की बात करें, बार्बर की एक वैकेंसी है जो कि जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है। और बार्बर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से है। और ट्रेड में बार्बर की जो ट्रेड जॉब है उसमें आपको प्रोफिशिएंसी यानी निपुणता होनी चाहिए और 1 साल का बार्बर जॉब ट्रेड में आपका अनुभव होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और लेवल 1 की वैकेंसी है। आगे पॉइंट नंबर 3 पर इक्विपमेंट बूट रिपेयरर की 2 वैकेंसी हैं जो कि जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और लेवल 1 की वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 4 पर वॉशरमैन के 3 पद हैं। इन 3 पदों में 1 जनरल श्रेणी के लिए है, 1 एससी के लिए और 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि ज़रूरी योग्यता की बात करें वॉशरमैन के लिए तो मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और मिलिट्री और सिविलियन क्लॉथ्स को थॉरली आपको वॉश करना आना चाहिए, तभी आप वॉशरमैन के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल श्रेणी के लिए और 18 से 30 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो एससी श्रेणी के लिए वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 1 की ये वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 4 पर टेलर की 1 वैकेंसी है और ये जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10वीं की कक्षा पास कर रखी होनी चाहिए टेलर के लिए। और टेलर की जो ड्यूटीज़ हैं उसमें आपको एसेंशियल जो है आपकी एसेंशियल जो योग्यता है उसमें शामिल है। ड्यूटीज़ में आपको कन्वर्सेंट होना चाहिए यानी कि निपुणता होनी चाहिए। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और लेवल 1 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस है, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें बताया गया है कि आपको जो ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा आपको जमा करवाना पड़ेगा वो कमांडिंग ऑफिसर 2 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट रुड़की रोड मेरठ कैंट 25001 उत्तर प्रदेश के पते पर आपको अपनी एप्लीकेशन केवल और केवल आपको रजिस्टर्ड इन्वेल्प में ही आपने भेजनी होगी। और जिस लिफाफे के अंदर आप अपना एप्लीकेशन भेजेंगे उस लिफाफे के ऊपर आपने एड्रेस कमांडिंग ऑफिसर 2 हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंटल रुड़की रोड मेरठ कैंट के अलावा आपने उस लिफाफे के ऊपर आपने लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यदि आप ईबीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईबीआर लिखेंगे, कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुक लिखेंगे और साथ में अपनी लिफाफे के ऊपर कैटेगरी भी मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि आपकी जो एज लिमिट है वो क्लोजिंग डेट को ही काउंट की जाएगी। और पॉइंट नंबर 3 पर बताया गया है कि जो लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन है वो 5 अक्टूबर 2021 को आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जो अंतिम तारीख है वो 5 अक्टूबर 2021 है। यानी कि 5 अक्टूबर 2021 से पहले आपने अपनी ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। पॉइंट नंबर 4 पर बताया गया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित, क्वालिफिकेशन से, डोमिसाइल से, एक्सपीरियंस से, आधार कार्ड, कास्ट
या जो भी आपका अन्य कोई सर्टिफिकेट्स हैं उन सभी की जेरॉक्स कॉपी को आप फोटोकॉपी को आप सेल्फ अटेस्टेड करके आपने एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ लगाकर भेजनी होगी। इसी प्रकार जो अन्य एक महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 11 पर बताई गई है। पॉइंट नंबर 11 पर बताया गया कि 2 आपने सेल्फ एड्रेस एनवेल्प 4x10 के आपने 2 लिफाफे ले लेने हैं और 2 लिफाफों के ऊपर आपने अपना एड्रेस लिख लेना है और 40 रुपये की प्रत्येक लिफाफे यानी कि 2 लिफाफे के ऊपर 40 रुपये के आपने लिफाफे के ऊपर डाक टिकट लगाकर साथ में जो आपकी ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा है उसके साथ आपने लगा देना है। आगे देख लेते हैं कोई और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 16 पर बताया गया है कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। 15 और 16 पर बताया गया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपको एक स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन की जाएगी। रिटर्न टेस्ट के लिए आपको स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा और जो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन की जाएगी वो आपकी परसेंटेज के आधार पर की जाएगी। जो आपकी ज़रूरी योग्यता है, ज़रूरी योग्यता सभी की जो है 10वीं कक्षा है और 10वीं कक्षा में आपकी जो भी परसेंटेज होगी उच्च परसेंटेज वालों जो कैंडिडेट्स होंगे उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और रिटर्न टेस्ट आपका पॉइंट नंबर 16 में बताया गया कि मेरठ कैंट के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाएगा, अन्य कहीं आपका सेंटर नहीं होगा। और सिलेबस की बात करें रिटर्न टेस्ट में आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन है उसके बेस पर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी इस रिटर्न एग्जामिनेशन में आपकी 2.5 मार्क्स की आपकी रॉन्ग आंसर के लिए आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो कैंडिडेट इस रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनमें से टॉप 10 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आप इस प्रकार से इन सभी जो पद हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको केवल और केवल ऑफलाइन माध्यम से ही आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। एक बार फिर आपको बता दें कुक, बार्बर, इक्विपमेंट, बूट रिपेयरर, वॉशरमैन और टेलर के पद विज्ञापित किए गए हैं। इन सभी के लिए यदि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरना है और ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो के साथ भी बने रहें। और इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।